आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी कब है। 2026 में 12 या 13 फरवरी को। इसकी सरल पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, 11 और साथ ही कथा उपाय संपूर्ण जानकारी जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फाल्गुनस कृष्ण पक्ष या एकादशी विजया समृता सर्व पाप है, पुण्य सर्व काम फल है। अर्थात फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी विजया नाम से जानी जाती है, वह समस्त पापों का नाश करने वाली, पुण्य प्रदान करने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम उस अत्यंत प्रभावशाली एकादशी की महिमा पर विचार करेंगे जिसे साधारण एकादशी नहीं कहा गया है, बल्कि शास्त्रों में इसे विशेष फलदायी और विजय प्रदान करने वाली एकादशी बताया गया है। यह वही एकादशी है जिसका व्रत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी किया था और इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें लंका विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए यह एकादशी केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, बल्कि सांसारिक जीवन की बाधाओं से मुक्ति और विजय प्राप्ति का भी श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम ही विजया है, क्योंकि यह साधक को हर स्तर पर विजय दिलाने वाली होती है। शत्रु बाधा हो, रोग हो, धन संकट हो, मुकदमे या कार्यों में अटकाव हो या फिर मन की अशांति हो, विजया एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में समर्थ है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन में सफलता का द्वार खुलने लगता है और सौभाग्य का उदय होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी 2026 में कब मनाई जाएंगी, इस व्रत करने का संपूर्ण नियम क्या रहेगा, सरल पूजा विधि, मंत्र, उपाय, व्रत कथा, महत्व, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस एकादशी की एक विशेषता यह भी है कि इसकी कुछ स्थापनाएं दशमी तिथि से ही आरंभ होता है। अर्थात साधक दशमी के दिन संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करता है और एकादशी के दिन उपवास रखते हुए विशेष भक्ति करता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। विजया नाम है, ठीक है। यह विजया एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली, धन धान्य बढ़ाने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली है। जो भक्त निर्धनता से पीड़ित है, उसके लिए एकादशी विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। श्रद्धा से किया गया व्रत और भगवान विष्णु का पूजन व्यक्ति को आर्थिक संकटों से बाहर निकालता है। व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता, आय के नए स्रोत और अनावश्यक खर्चों में कमी, ये सभी फल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है, ठीक है। विष्णु कहते हैं, इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। एक बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी साधारण नहीं है, यह विजय दिलाने वाली है, इसलिए इसे विजया एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के विषय में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से प्रश्न किया था, तब ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में मैं वही वृत्तांत में सुना रहा हूँ और साथ ही इसकी विधि भी बताता हूँ, जिससे तुम समझ सको कि इस एकादशी का महत्व कितना महान है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। यह एकादशी ऐसी है जिसमें मनुष्य केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता, बल्कि अपने जीवन की हर प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है जब भगवान राम ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया। माता जानकी का हरण हो चुका था। हनुमान जी उनके स्थान का पता लगा चुके थे। अब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ
समुद्र के तट पर खड़े थे। चारों ओर अपार जलराशि फैली हुई थी, भयंकर लहरें उठ रही थी। समुद्र में अनेक प्रकार के जलचर और मगरमच्छ थे। भगवान राम मन ही मन विचार कर रहे थे, कितनी विशाल सेना के साथ इस समुद्र को पार करना कैसे संभव होगा और लंका तक पहुंचकर रावण पर विजय कैसे प्राप्त होगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि देव और पुरुषोत्तम हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपकी लीला के अनुसार मैं निवेदन करता हूँ कि इस वन में एक महान मुनि रहते हैं जिनका आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वे अत्यंत तपस्वी और सीधी महात्मा हैं, हमें उनके पास जाकर उपाय पूछना चाहिए। भगवान राम लक्ष्मण की बात सुनकर उन मुनि के आश्रम पहुँचे। जैसे ही मुनि ने भगवान राम को देखा, वे समझ गए कि स्वयं नारायण उनके सामने पधारे हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान राम का स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और आगमन का कारण पूछा। भगवान राम ने अपनी सारी समस्या उनके सामने रख दी और कहा कि हे मुनिवर, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सेना समुद्र पार कर सके और मुझे विजय प्राप्त हो। मुनि ने कहा कि हे राम, शीघ्र ही फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष आने वाला है। उस कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। आप समुद्र पार कर लेंगे और अपने उद्देश्य में सफल होंगे। भगवान राम ने पूछा कि हे मुनिवर, इस व्रत की विधि क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। मुनि ने कहा कि इस एकादशी की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना 10वीं तिथि को ही की जाती है। 10वीं के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद 10वीं के दिन ही संकल्प लें कि मैं कल विजया एकादशी का व्रत करूँगा और भगवान नारायण की कृपा से विजय की प्राप्ति करूँगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन का त्याग करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहाँ कलश स्थापित है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। यदि संभव हो तो घी का अखंड दीपक जलाएं जो पूरी रात जलता रहे। सबसे पहले स्थान और सामग्री को जल से शुद्ध करें, फिर आचमन करें और तिलक धारण करें। इसके बाद संकल्प लें कि मैं विजया एकादशी का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान को स्नान कराए, वस्त्र अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, चंदन और पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी बाधाएं दूर करें और मुझे विजय प्रदान करें। फिर विजया एकादशी की कथा सुने या पढ़े। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें और निराहार या फलाहार रहें। संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। अशुद्ध बातों से, निद्रा से और आलस से दूर रहें। इस प्रकार से भगवान राम ने यह व्रत किया तो समुद्र ने स्वयं मार्ग दे दिया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और अतः उसे भगवान नारायण का परम धाम प्राप्त होता है।
ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे नारद, यह एकादशी केवल युद्ध में विजय देने वाली नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में वृद्धि होती है। इस एकादशी का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा सुनता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करे, फिर ब्रह्मचर्य को भोजन कराए, यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद स्वयं पारण करे। पारण में पहले जल ले, फिर फल ग्रहण करे और उसके बाद सात्विक भोजन करे। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले और तामसिक पदार्थों से दूर रहे। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। जो निर्जला व्रत कर सकते हैं वे निर्जला व्रत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने से मिलता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है, धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है।